नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल अब निजी प्लानर पास करेंगे घरेलू भवनों के नक्शे, इसी सप्ताह हो सकती है अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगमों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में निजी प्लानर ही घरेलू भवनों के नक्शे पास करेंगे। लोगों की आपत्तियों और सुझावों के बाद प्रदेश सरकार ने इसके नियम तय कर दिए हैं। इसी सप्ताह अधिसूचना जारी हो सकती है। व्यावसायिक नक्शे पास करने की शक्तियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगमों के पास ही रहेगी। हिमाचल कामधेनु दूध महंगा, प्रति लीटर 2 रुपए बढ़े दाम। वेरका और अमूल के बाद हिमाचल प्रदेश में कामधेनु दूध भी महंगा हो गया है। हितकारी मंच ने प्रति लीटर 2 रुपए दाम बढ़ा दिए। ये दूध सूबे के मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और शिमला जिले में बिकता है। शिमला जिले को छोड़ अन्य जिलों में अब कामधेनु दूध 48 के बजाय 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। शिमला जिले में पहले यह दूध 52 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कांगड़ा ब्यास नदी में नहाने उतरे 2 युवक लापता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पंचायत भोगरवा और ब्यास नदी में नहाने उतरे 2 युवक लापता हो गए हैं। देर रात तक तलाशी अभियान चला पर उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। एक युवक की 2 माह पहले ही शादी हुई थी। अब मंगलवार सुबह फिर से उनकी तलाशी शुरू की जाएगी। थाना इंदौरा पुलिस ने मौके पर आकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की है। पता चला है कि विनोद कुमार पुत्र गोरखुराम गांव मलाहाड़ी, मुकेश कुमार 26 वर्षीय पुत्र दशरथ सिंह गांव ढूंग और अमित कुमार 23 वर्षीय पुत्र केवल कुमार गांव सोहड़ा सोमवार बाद दोपहर करीब 3 बजे इंदौरा से भोगरवा आए और ब्यास नदी के तट पर चले गए। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 168 नए पॉजिटिव मामले, सक्रिय केस 1357। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। मंडी में 39 वर्षीय संक्रमित ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में 168 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चंबा जिले में 32, बिलासपुर में 28, कांगड़ा में 26, शिमला में 24, मंडी में 20, ऊना में 13, हमीरपुर में 11, सोलन में 4, कुल्लू में 4, लाहौल स्पीति में 3, किन्नौर में 2 और सिरमौर जिले में 1 नया मामला सामने आया है। इसके अलावा बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 165 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं बात करें तो सक्रिय कोरोना मामले 1357 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3468 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 12,557 लोगों के सैंपल लिए गए। आईजीएमसी में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का ऑक्सीजन स्तर घटा, वेंटिलेटर पर। करीब 2.5 महीने से सूबे के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी अस्पताल में दाखिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सोमवार सुबह ऑक्सीजन स्तर घट गया। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत है। डॉक्टरों ने उनकी दवाइयां भी बदल दी हैं। वीरभद्र सिंह के बेटे एवं शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब उनकी सेहत में सुधार है। दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वीरभद्र सिंह ने महामारी को तो मात दे दी, लेकिन अन्य बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पाई है। एचपीयू शिमला 7 जुलाई से होगी बीएड की परीक्षा, 16,000 प्रशिक्षु बैठेंगे। स्नातक डिग्री कोर्स के फाइनल ईयर के 35,000 छात्र छात्राओं की परीक्षाओं को शुरू करने के बाद अब विश्वविद्यालय बीएड की परीक्षा शुरू करने जा रहा है। इसमें 16,000 से अधिक प्रशिक्षु अपीयर होंगे। इसके साथ ही एमएड और एमए एजुकेशन और इकोडोल बीएड ईयर सिस्टम की परीक्षाओं को 7 जुलाई से शुरू करने की तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है। इन परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश भर के विश्वविद्यालय से संबंध 75 बीएड कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। रात को 1 बजे लिफ्ट नहीं मिली तो सरकारी बस ही ले गया ट्रक चालक, पड़े पूरा मामला। शिमला आने के लिए लिफ्ट नहीं मिली तो शिमला के शोगी का व्यक्ति ज्वालामुखी बस अड्डे में खड़ी देरा डिपो की बस को ही उड़ा ले गया। यह घटना रविवार देर रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुई। आरोपी पेशे से ट्रक चालक है, उसे दालघाट में गिरफ्तार किया गया। उधर इस बारे में बस अड्डा ज्वालामुखी के उप निरीक्षक अशोक कुमार ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। डीएसपी तिलकराज ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। थाना प्रभारी ने बताया कि व्यक्ति की पहचान राकेश कुमार निवासी शोगी शिमला के रूप में हुई है। व्यक्ति बैजनाथ ब्रजेश्वरी और ज्वालामुखी मंदिर दर्शनों के लिए आया था। हिमाचल में बीपीएल की चयन प्रक्रिया बदलेगी। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की चयन प्रक्रिया बदलेगी। अब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अन्य तमाम तरह की सुविधाओं तक पहुंच है कि नहीं, इसे भी बीपीएल चयन के पैरामीटर में शामिल किया जाएगा। सोमवार को इस संबंध में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संयुक्ता के साथ मुख्य सचिव अनिल खाची और कई विभागों के प्रशासनिक सचिवों की बैठक हुई। इसमें तय किए गए कि अब केवल आय व्यय के मानक ही गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल चयन का मानक नहीं होंगे, बल्कि अब कई अन्य नए संकेतक भी इसमें जोड़े जाएंगे। वहीं अब बीपीएल चयन के नए मानक तय करने के पीछे सरकार का मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खोज की जाए जो वास्तव में गरीब हैं और जिन्हें गरीबों के लिए बनाई गई तमाम योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।
मुख्य सचिव अनिल खाची ने बताया कि नीति आयोग के अनुसार अब अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा तक पहुंच न होना, पक्का मकान न होना आदि कई नए मानकों से चयन होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय स्तर पर ही एक नीति बन रही है जो हिमाचल में भी लागू की जानी है। सुजानपुर के छात्र की याचिका पर रुकी 10वीं कक्षा के परिणाम की मेरिट सूची। हिमाचल हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले के एक छात्र की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को 10वीं की मेरिट सूची जारी करने से रोका है। उपमंडल सुजानपुर का ओजीश्वर महाजन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वो अप्रैल में कोरोना संक्रमित हुआ था। 13 अप्रैल को हिंदी विषय की परीक्षा थी। ओजीश्वर परीक्षा केंद्र में पहुंचा तो केंद्र अधीक्षक ने सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया। अमर उजाला से विशेष बातचीत में ओजीश्वर महाजन ने कहा कि वो पीपी किट पहनकर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा देने के लिए तैयार था। परीक्षा केंद्र संचालक ने अन्य विद्यार्थियों की सेहत का हवाला दिया, इसमें वो परीक्षा नहीं दे पाया। वो बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। ऐतिहासिक मिंजर मेला 25 जुलाई से इस बार रस्में ही निभाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला 25 जुलाई से शुरू होगा। कोरोना के चलते मेले के शुभारंभ पर इस बार रस्में ही निभाई जाएंगी। 1 अगस्त को मेले का समापन होगा। मेले के शुभारंभ से प्रति शाम को पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार का गायन होगा। इसका केबल नेटवर्क और सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। चंबा के जुगान में प्रवेश पर रोक रहेगी। आईजीएमसी में पथरी और हर्निया के ऑपरेशन भी शुरू। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में साधारण रूटीन ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं। अस्पताल में ऑपरेशन के शुरू होने के बाद अब मरीजों को इलाज करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन को लेकर मिलने वाली लंबी तारीखों के झंझट से भी नहीं जूझना होगा। यूजी सेकेंड ईयर के एग्जाम 15 से एचपीयू ने जारी की कॉलेज परीक्षाओं की अंतिम डेट शीट। कॉलेज में फाइनल ईयर के बाद अब सेकेंड ईयर छात्रों की परीक्षाओं का शेड्यूल भी आ गया है। स्नातक द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी। इसके अलावा शास्त्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी। सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षाओं की अंतिम डेट शीट जारी कर दी है। बीते 28 जून को टेंटेटिव डेट शीट जारी करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपत्तियां आमंत्रित की थी। 3 जुलाई तक आपत्तियां आने के बाद अब अंतिम डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 14 अगस्त तक चलेंगी, जबकि शास्त्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 11 अगस्त तक चलेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूल और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। इसी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। वहीं 9000 पद भरने की मिल सकती है मंजूरी। शिक्षा विभाग में 4000 शिक्षकों और 5000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के प्रस्ताव को अभी वित्त महकमे से मंजूरी नहीं मिली है। मंगलवार को मंजूरी मिली तो इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। 15 जुलाई से स्कूल बुलाए जा सकते हैं 10वीं 12वीं के विद्यार्थी। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परामर्श के लिए 15 जुलाई से स्कूलों में आने की मंजूरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा। सरकार विद्यार्थियों के लिए पूर्व की तरह अभिभावकों का सहमति पत्र लाने की शर्त रख सकती है। तो यही थी अपडेट हिमाचल प्रदेश की सुबह की। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।